इंटर्नशिप। अब देखो ये दिखाया गया कि इनमें क्या क्या होगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की, तो 20 क्रेडिट मिलेंगे। 3 फेज़ आपके होंगे। पहले फेज़ में गाइडेड सेल्फ लर्निंग होगी, फिर इंटेंसिव प्रैक्टिकम भी होगा, ठीक है, और इंटर्नशिप। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्राम है ऑलरेडी आपको पता है अभी सिर्फ RI भोपाल ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मंथ डेट्स देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, ये 6 मंथ का कोर्स शुरू हुआ है। डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है, ये 1 साल का, यानी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी में कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट है और एक डिप्लोमा है। सर्टिफिकेट 6 महीने का, डिप्लोमा 1 साल का है, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ है कि फॉर एलिजिबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट, ये सारी वेबसाइट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, RI-bhopal.nic.in। यहाँ पे जाके कोर्स सेक्शन में जाके इंग्लिश लर्निंग कोर्स में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और ये वेबसाइट्स वगैरह हैं। क्वारी के लिए आप ईमेल कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। और लास्ट डेट की जहाँ तक बात है तो लास्ट डेट देखो यहाँ पे दे रखी है, द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इस 31 मई 2025 तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है, लास्ट डेट है। और अगर यहाँ पे हम बात करें द प्राइमरी बॉडी इन स्कूल एजुकेशन NCERT के बारे में थोड़ा सा बता रखा है इन्होंने कि NCERT डेवलप्स द करिकुलम टेक्स्ट बुक, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड ट्रेन्स द की फंक्शनलिटीज एंड कंडक्ट्स रिसर्च इन वेरियस डायमेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसमें बस यही बताया गया कि ये अलग अलग इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे RI अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है, शिलोंग है, ये सब डिटेल दे रखी है, कौन कौन से इनकी यूनिट्स हैं, कौन कौन से कोर्स चलाते हैं। फिर आगे अगर हम देखें प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज अमंगस्ट द स्कूल टीचर्स एंड अदर स्ट्रिंग लर्नर्स, ठीक है। स्कूल एजुकेशन लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की फ्लुएंसी बढ़ाई जाए, इस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रेलेवेंस क्या है इस कोर्स का, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, English is one of the most important language to be taught at school level, but it is often observed that the teachers of English do not have good fluency and pedagogy in the subject, especially the teachers working in a school of rural and semi-urban areas, ठीक है। एंड क्या लिखा है अभी मैं समझाता हूँ आपको, द proposed certificate in communication skills will provide them an opportunity to develop good fluency and skill in English and use better pedagogy in English teaching. The course content is prepared in sign with the National Curriculum Framework for School Education NCERT 2023 to empower the teachers to develop required competencies in the learner. They will also equip the teachers with 21st century skills like critical thinking, creativity, collaboration and communication with which are essential skills for modern students to succeed in school and workplace, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया कि जो हमारा NEP के अकॉर्डिंग NCF 2023 है, इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया RI भोपाल की तरफ से। इंग्लिश पेडागोजी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स 6 और 1 साल का, ठीक है, 6 महीने का जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट है, 1 साल का डिप्लोमा है। ये वर्किंग टीचर्स के लिए भी है जो जॉब में है, ठीक है, जो नहीं भी है उनके लिए भी। इसका मेन जो रेलेवेंस है ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फ्लुएंसी इंग्लिश में लाई जाए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो बहुत जगह रूरल और अर्बन एरियाज में क्या है, इंग्लिश वर्किंग टीचर्स की भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसको अगर वो करते हैं तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी जो वर्किंग नहीं है उनके लिए ये है कि वो आगे के लिए कुछ कहीं जो आने वाले टाइम में वैकेंसीज होंगी वहाँ पे इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब एक आपके लिए क्रेडिट्स पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और जो वर्किंग है उनके लिए तो ये है कि आपकी स्किल इंप्रूव होगी। मोस्टली ये वर्किंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशन में है टीचिंग में, खासकर इंग्लिश प्रोफेशन में है ना। बाकी आप अगर इंग्लिश में आई थिंक वर्किंग नहीं है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। प्रोग्राम हाइलाइट्स देखो क्या है, द प्रोग्राम कंसिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। इट इज द सेकंड लैंग्वेज इन द मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक। दे डू नॉट इंक्लूड द बेसिक नॉलेज स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बट ऑल्सो द एडवांस लैंग्वेज स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि इसमें LSRW पे तो काम किया ही जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाए, स्किल्स प्रोनाउंसिएशन, नोट मेकिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, ये और जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी पर कमांड बढ़े वो भी सिखाई जाएंगी, ठीक है। सिर्फ LSRW नहीं कि आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब सिखाया जाए, मतलब और एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आप एक अच्छी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी पर आपकी एक अच्छी कमांड बने। प्रोग्राम ट्रांजैक्शन में देखो क्या लिखा है कि द प्रोग्राम आर डेवलप्ड एंड ऑफर्ड बाय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। दे आर अ सेल्फ फाइनेंशिंग प्रोग्राम। दे विल रन एनुअली इन द ब्लेंडेड मोड। द लर्नर विल डू सेल्फ लर्निंग यूजिंग टेक्स्ट एंड वीडियो मटेरियल ड्यूरिंग द वीक डेज। द एक्सपर्ट फैकल्टी विल एंगेज वीकली ऑनलाइन क्लासेस टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूरिंग द वीकेंड। इसमें ये भी बताया गया है कि जो फैकल्टी है वो वीकली ऑनलाइन क्लास भी लेगी, उससे भी आपको फायदा मिलता रहेगा। अब जान लेते हैं प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा। देखो क्या लगा, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है, CELP जिसे बोलते हैं। तो ये जो है ये 6 महीने का जैसे बताया, ये फॉलोइंग कोर्स क्या है 1 to 3, ठीक है। अभी इसको समझाऊंगा ये क्या होता है। डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज जो DELP है डिप्लोमा, ये क्या है, फॉलोइंग कोर्स 1 to 6, यानी कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें ये 3 कोर्स जो हैं, ये 3 कोर्स पढ़ाए जाएंगे। और डिप्लोमा में आपके 6 कोर्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से, जैसे जो आपका डिप्लोमा है उसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स, ठीक है, फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, फिर फन बेस्ड लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग की फन बेस्ड लर्निंग कैसे हो इंग्लिश में, ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। ये सब 3 पढ़ाए जाएंगे आपको सर्टिफिकेट के अंदर। फिर आगे अगर हम जाते हैं, अब इनके अंदर देखो क्या ये इन्होंने बता रखा है, यानी कि ये जो 3 है हमारे कोर्स 1, 2, 3, ये तीनों सिर्फ आपको सर्टिफिकेट में करवाएंगे जो 6 महीने का। इसमें जैसे लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स में क्या है, फिजिकल रिसोर्स है, डिजिटल रिसोर्स है, डेवलपिंग ई कंटेंट है, यूजिंग ई रिसोर्स है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, टास्क बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फन बेस्ड में क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, एक्टिविटीज़, गेमिंग वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये 3 रहेंगे आपके इसमें। अब ये जो बाकी के रिमेनिंग 3 हैं, ठीक है, जब आप डिप्लोमा करोगे तो वो 3 तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे ही, ये भी रहेंगे साथ में, ठीक है, चौथा, पाँचवा और छठा जो है। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको जब आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आप पाएंगे कोर्स 4 में क्या लिखा है, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट या पेपर रहेगा एक तरीके से। असेसिंग लैंग्वेज लर्निंग, कैसे आप असेस करोगे, कैसे इफेक्टिव क्लासरूम बना सकते हो, ठीक है। ग्रोइंग एज अ टीचर, ठीक है, ये 3 और आपके सब्जेक्ट कोर्स जुड़ेंगे जब आप डिप्लोमा करोगे। अब इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड एबिलिटी, इंक्लूसिव लैंग्वेज लर्निंग, मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग, क्रिटिकल एंड कंडक्टिव लर्निंग, असेसिंग लैंग्वेज लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग आउटकम्स, प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। फिर ग्रोइंग एज अ टीचर में ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी टीचर की क्या होती है, एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, रिसर्च, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इन 6 कोर्सेज के अंदर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि ये जो 3 ऊपर के हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपको ये 3 दिख रही हैं आपको पढ़ाए जाएंगे सर्टिफिकेट के अंदर, और ये जो 3 और हैं रिमेनिंग, और ये सारे जो टोटल 6 हैं, ये आपको 6 के 6 कोर्स जो हैं वो डिप्लोमा के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जो 1 साल का होगा। अब आगे देखते हैं कोर्स कंटेंट वगैरह, इसमें क्या लिखा हुआ है। कोर्स कंटेंट में देखो क्या लिखा है, कोर्स कंटेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द, देखो इसमें क्या बता रहा है कि the course content has been developed by the national ELT expert, including faculty and teachers from EFL universities, NIT, RIs, KVS and other reputed institutions. The course content including the following material. इसमें देखो क्या है, 3 से 12 के बीच में 13 to 12 कोर्स बुक इंक्लूडिंग 50 मॉडल्स फॉर 13 to 12 मंथ सेल्फ एंड गाइडेड लर्निंग होगी। 15 से 50 वीडियो होंगे ई कंटेंट की फॉर्म में, प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट एंड फैकल्टी ऑफ एनसीईआरटी। 15 to 50 इन्फोग्राफिक वीडियोस फॉर रिवीजन ऑफ द लेसन। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके साथ, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है साथ के साथ, self learning material in modular from is the mainstay of this course. The material covers the topic and provides a foundation for acquiring knowledge, attitude and skill in the teaching of English. The module consists of 15 hours of self study in about 5000 से 15 to 18,000 words. There are 12 to 13 modules for the certificate program. Duration और phrasing क्या रहेगी, मतलब दोनों की अगर हम देखें कितने टाइम की ड्यूरेशन रहेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए था। प्रोग्राम आर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब जैसे ये सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, ये डिप्लोमा कोर्स हो गया। सर्टिफिकेट कोर्स पे आपको 20 क्रेडिट मिलेंगे और डिप्लोमा पे 40 क्रेडिट्स। और जैसे कि मैंने बताया 3 पेपर आपके रहेंगे इसमें, और फेज़ 3 इधर रहेंगे, फेज़ 3 इधर रहेंगे, और गाइडेड सेल्फ लर्निंग, इंटेंसिव प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप। अब देखो ये दिखाया गया कि इनमें क्या क्या होगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की, तो 20 क्रेडिट मिलेंगे, 3 फेज़ आपके होंगे। पहले फेज़ में गाइडेड सेल्फ लर्निंग होगी, फिर इंटेंसिव प्रैक्टिकम भी होगा, ठीक है, और इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप आपकी लगभग 2 पॉइंट्स आ जाएँ, लगभग 2.5 महीने की होगी। 7 दिन का आपका फेस टू फेस प्रैक्टिकम होगा, RI भोपाल के अंदर ही 7 दिन का प्रैक्टिकल होगा आपका, और 3 महीने डिस्टेंस मोड पे आप सेल्फ लर्निंग यानी खुद से पढ़ोगे। 7 दिन प्रैक्टिकल होगा और 2.5 महीने की इंटर्नशिप। और ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 40 क्रेडिट्स का होगा, 3 फेजेस में चलेगा। इसमें सेल्फ गाइडेड यानी 6 महीने आप डिस्टेंस से अपना सेल्फ लर्निंग करेंगे। प्रैक्टिकम आपका 14 दिनों का होगा, 14 डेज़ का फेस टू फेस, और इंटर्नशिप आपकी 5 मंथ की होगी, यानी 5 महीने आपको इंटर्नशिप के तौर पे किसी स्कूल में या कहीं प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, खासकर दोनों ही लोगों के लिए, जो वर्किंग है उनके लिए भी उनके क्रेडिट्स पॉइंट बढ़ते हैं, है ना। और NPST में आपको पता ही है कि जो NPST आया है उसमें तो यही बोला गया है कि जितनी ज़्यादा वर्किंग होते हुए भी, मतलब जो वर्किंग टीचर्स हैं जितनी ज़्यादा स्किल्स सीखें उनके लिए उतना इंक्रीजमेंट होगा, है ना। और बाकी जो अभी वर्किंग नहीं है वो भी इस कोर्स की तरफ अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। अब इधर थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ है ये पॉइंट्स जो हैं, जैसे सेल्फ गाइडेड लर्निंग का मतलब क्या है। सेल्फ गाइडेड में क्या आ जाएगा, डूरिंग द डिस्टेंस लर्निंग फेज एवरी वीक द लर्नर विल स्टडी 1 सेल्फ लर्निंग मटेरियल मॉड्यूल्स और 1-2 वीडियोस, अटेंड ऑनलाइन क्लास बाय एक्सपर्ट एंड कंप्लीट टास्क रिलेटेड टू द मॉड्यूल। ऑल द 4 कंपोनेंट्स विल बी असेस्ड। मतलब सेल्फ गाइडेड जो टाइम होगा इसमें ऑनलाइन क्लास वीकली चलेंगी, जो मटेरियल देगा उससे आपको खुद पढ़ना है। इंटेंसिव प्रैक्टिकम में क्या होगा, कंटेंट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंटेंसिव प्रैक्टिकम ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज्ड फील्ड एक्सपीरियंस इन स्कूल। ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट प्रोग्राम इज 7 डेज, ठीक है, 7 डेज बताया मैंने, उसका रहेगा 7 days for the certificate program. It will be followed by a period of 3 months of internship in actual job setting. School guided agencies in serving candidate, ठीक है, must ensure that they will have to attend the contact program in the face-to-face model with the permission from their employers before they take admission, ठीक है। Selected candidate will not be allowed to pursue any other program from any
यूनिवर्सिटी, ठीक है, इफ़ दे ज्वाइन द कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, यानी इसके साथ कोई दूसरा प्रोग्राम आप नहीं कर सकते जब तक ये आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। इंटर्नशिप में क्या, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इंटर्नशिप इन अ स्कूल, एजेंसी और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी असाइंड एक्सपर्ट एंड सबमिट दियर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, ठीक है। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी कि क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन इन द फॉलोइंग वे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ऑल टारगेट ग्रुप इज 50%, 5% का SC/ST को रिलैक्सेशन है, बाकी मिनिमम 50% से आपने UG या PG किया है, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। बाकी इसमें वर्किंग भी एलिजिबल है ही, ठीक है। बस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं क्या है। एडमिशन प्रोसेस में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सीट इज़ मैक्सिमम 54 फॉर द सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। सर्टिफिकेट में कितनी 50 सीटें हैं, और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू अ गूगल फॉर्म विद एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी, 100 रुपये इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। इसके अलावा अगर आपका देखें, फॉर्म डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन द, ये सब कुछ नहीं है काम का। अब यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं काम की, आ जाते हैं प्रोग्राम की फ़ी एंड अदर एक्सपेंस क्या है टोटल। तो देखो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है इसमें 50 सीट्स टोटल होंगी, 25 सीट्स होंगी आपके डिप्लोमा के लिए, ठीक है। और फीस, प्रोग्राम फ़ी 3000 रुपये आपके लगेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स के 5000 रुपये लगेंगे डिप्लोमा के लिए, ठीक है। तो और क्या चीज़ें हैं कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग का क्या रहेगा, तो एक्सपेंडिचर फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेडिकल एड ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोग्राम विल बी बर्डन बाय द कैंडिडेट, बोर्ड एंड लॉजिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट इन द RI भोपाल गेस्ट हाउस। मतलब गेस्ट हाउस वगैरह में आप रुक सकते हो अगर आप लेना चाहो। वैसे भी आपका सिर्फ जब आपका प्रैक्टिकम वगैरह होगा तभी आपको वहाँ आना होगा, बाकी के टाइम तो इंटर्नशिप तो आपकी स्कूल में होगी और सेल्फ लर्निंग तो आपकी घर से ही होगी। स्कीम क्या है ऑफ एवोल्यूशन, यानी एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एवोल्यूशन ऑफ द कैंडिडेट प्रोग्राम इज बेस्ड अपॉन अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब CCE बेस्ड चीज़ें रहेंगी, ठीक है, जो आपने पढ़ाई होगा CCE बेस्ड रहेगा, विच इंक्लूड असेसमेंट ऑफ असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, पोर्टफोलियो प्रिपरेशन, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट एंड सबमिटिव असेसमेंट। अब इसमें टोटल देखो क्या क्या रहेगा। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो ये 400 नंबर का टोटल आपका पेपर रहेगा, 400 मार्क्स का, 20 इसमें क्रेडिट्स पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, आपका होगा 10 MCQ आएंगे, 12 टेस्ट, ठीक है। लगातार आपके टेस्ट चलते रहेंगे। फॉर्मेटिव यानी जो चलता रहे टेस्ट लगातार, 10 MCQ टाइप मतलब 12 होंगे, तो 120 मार्क्स के मतलब आपका ये फॉर्मेटिव हो गया। असाइनमेंट्स जो होंगे वो आपके 60 मार्क्स का होगा। लर्निंग बिहेवियर ये जो है आपका 60 मार्क्स का होगा। सबमिटिव असेसमेंट आपका 60 मार्क्स का होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम है। और इंटर्नशिप आपकी 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंटर्नशिप आपकी 100 मार्क्स की है और एग्ज़ाम आपका 60 मार्क्स का है और असाइनमेंट आपका 60 मार्क्स का है। फॉर्मेटिव यानी जो टेस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में होते रहते हैं वो 120 मार्क्स के हैं, ये चलते रहेंगे। और लर्निंग बिहेवियर ये आपका पोर्टफोलियो टाइप हो गया, ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, असेसमेंट आर डबल ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब सिंपल लिखा है कि असेसमेंट्स जो है आर डबल ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा। असेसमेंट वाला जो है ये डबल कर देंगे, मतलब 120 मार्क्स का मान लो, तो 120 अगर हम इधर बढ़ाते हैं 60 और बढ़ा देते हैं तो उसमें आ जाएगा। अब ग्रेडिंग सिस्टम देखो क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह ये सब दे रखा है, ये तो आप समझ ही सकते हो कि 90+ ओ ग्रेडिंग है, 80 से 94 आपका जो है वो, एक मिनट, 95 से प्लस ओ रहेगा, 80 से 94 A+ रहेगा, ए का मतलब 70 से 79, ये सब ग्रेडिंग वगैरह है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन की। तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा विल बी अवॉर्डेड बाय NCERT ऑन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच फेज एंड अटेंडिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये जान लेते हैं। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम शुड डिपॉजिट द रिक्वायर्ड, आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है।
और गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यूपीआई अकाउंट नंबर ये सब दे रखा है, इस पर करनी होगी और गूगल फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। आफ्टर द डिपॉजिट दे शुड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग द गूगल फॉर्म, मतलब पहले आपको पेमेंट करनी है, फिर इस पर गूगल फॉर्म भरना है। फिलिंग द फॉर्म डज नॉट मेक द एलिजिबल, ये सब बता रखा है कि ये नहीं होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया विल टेक ऑन ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट विच इंक्लूड। तो जब आप गूगल फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद ये लोग लिस्ट वगैरह निकालेंगे, फिर आपका एक ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा, एमसीक्यू और इंटरव्यू, यानी 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे उनको पहले द वेटेज ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू इज़ 70 एंड 30, यानी 70 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और 70 मार्क्स का क्या होगा, आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा। उसके बेसिस पर फाइनल बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सीट्स बहुत कम है, 50 सीट्स हैं आपकी सर्टिफिकेट की और 25 हैं सिर्फ डिप्लोमा की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा, 70-30 का रेशो है। द एडमिशन इन ईच कोर्स certificate diploma advanced diploma will be given to the suitable candidate on the basis of their performance as per NCERT norms. The selected candidate will pay the required course fee to join the course, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, कोई एनी क्वारी रिलेटेड टू एडमिशन आप इस पर भी भेज सकते हो, ठीक है। NCERT की वेबसाइट है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ से फिल करना होगा, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, और जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें ज़रूरी बातें हैं। हमने इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, रेलेवेंस क्या है इस कोर्स का, और फिर हमने बात करी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, मतलब कितने कोर्सेज आपके रहेंगे, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी है, सीट्स कितनी है ना, सब पे बात कर लिए। और असेसमेंट किस तरीके से होगा आपका, और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। तो इसी तरह की NCERT और RI से जुड़ी, इसके साथ टेट CTET टीचिंग से जुड़ी जितनी भी अपडेट है, सबसे पहले अगर आपको अपने चैनल अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ये इन तरह की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, ताकि RI और एजुकेशन से जुड़ी सारी सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।